नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम बात करेंगे कि YouTube पे बहुत सारे लोकप्रिय वीडियोस हैं कि द्रौपदी की किस पाप के कारण मृत्यु सबसे पहले हुई थी, पांडवों से भी पहले। तो दोस्तों, ये बात तब की है जब महाप्रस्थानिका पर्व में पांडवों ने अपने मोक्ष की अंतिम यात्रा करी थी। काफी स्थानों से चलते हुए मेरु पर्वत से पांडवों को स्वर्ग को जाने का मार्ग मिला। उस मार्ग पे 5 पांडव, द्रौपदी व उनके साथ एक कुत्ता भी था। उस कठिन रास्ते पे चलते हुए सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई थी और उनके बाद सहदेव, नकुल, अर्जुन व भीम की। जब युधिष्ठिर से पूछा गया कि द्रौपदी की मृत्यु सबसे पहले क्यों हुई, युधिष्ठिर ने ये जवाब दिया कि द्रौपदी को अर्जुन से अधिक प्रेम था और उनके प्रेम सब पतियों के लिए सामान्य नहीं था। इस कारणवश द्रौपदी की मृत्यु सबसे पहले हुई थी। इस तरह से युधिष्ठिर ने सहदेव की मृत्यु का कारण उनका अपने आप को सबसे विद्वान मानना, नकुल का अपने रूप पे अभिमान होना, अर्जुन को अपने शौर्य पे अभिमान होना एवं भीम का अधिक अन्न खा जाना और अपने बल का प्रदर्शन करना मृत्यु का कारण माना। अब मैं बात करना चाहूँगा कि क्या युधिष्ठिर की बात को हम प्रमाण मान सकते हैं द्रौपदी के बारे में। द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था और बाद में उनको सभी पांडवों से विवाह करना पड़ा। महाभारत काव्य में कहीं भी देखा या पढ़ा जा सकता है कि द्रौपदी को अर्जुन से ज्यादा लगाव था, पर यह स्पष्ट नहीं होता। उन्होंने अपने 5 पतियों के साथ सामान्य आचरण रखा। युद्ध सभा में हुए घटनाक्रम के बावजूद द्रौपदी ने सबसे पहले युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र द्वारा दिए गए वरदान अनुसार गुलामी से मुक्त कराया। जो फूल भीम उनके लिए लाए थे, द्रौपदी ने सबसे पहले युधिष्ठिर को दिया। अश्वत्थामा का मणि भी उन्होंने युधिष्ठिर को मुकुट पे लगाया था। अगर देखा जाए तो युधिष्ठिर सम्राट थे और द्रौपदी साम्राज्ञी, और दोनों का समय बाकी भाइयों के हिसाब से ज्यादा साथ में गुजरा था, जिसमें अर्जुन का साथ उन्होंने सबसे कम समय बिताया, क्योंकि अर्जुन का अधिकतर समय युद्ध एवं पांडवों की सैन्य शक्ति को मजबूती प्रदान करते हुए गुजरा था। द्रौपदी ने कुछ मौकों पे युधिष्ठिर की इच्छा के विपरीत कार्य करते हुए कीचक वध अथवा जयद्रथ को सजा देने का काम भीम की मदद से किया था। एक प्रैक्टिकल या व्यवहारिक कार्य द्रौपदी की पहले मृत्यु होने का हो सकता है। उनके पति योद्धा थे जिनका जीवन काल का अधिकांश समय युद्ध में बीता और द्रौपदी का अधिकतम समय रानी या सम्राज्ञी की तरह बीता था, तो उनका थकान के साथ वृद्धावस्था में पर्वत और दुर्गम रास्तों पे देह को त्यागना या मृत्यु हो जाना पांडवों से पहले कोई अजीब बात नहीं हो सकती। पांडवों के वनवास के समय पे बहुत जगह पे भीम या अर्जुन का उनको लंबी यात्रा के दौरान थकावट की दशा में उठा के चलने का उल्लेख है। सबसे बड़ी बात यह है कि द्रौपदी एक अखंड सौभाग्यवती स्त्री थी। वो श्री का एक रूप और पंचकन्या में आती है। एक भी पति की मृत्यु से वो विधवा हो जाती, और ये ना महाभारत लिखने वाले महर्षि वेदव्यास की मर्जी थी और ना जिनकी इच्छा से सब कुछ होता है और महाभारत में घटित हुआ भगवान श्री कृष्ण की मर्जी रही होगी। द्रौपदी ने पहले ही अपने पुत्रों, परिजनों की मृत्यु देख ली थी। अपने पति की मृत्यु का दुख और कई गुना होता उनके लिए। इन्हीं सब कारणों की वजह से उन्होंने अपना देह एक अखंड सौभाग्यवती की तरह त्यागा, और इसमें किसी भी पाप जैसा कुछ नहीं है जैसा बहुत सारे वीडियोस में है। ये युधिष्ठिर की एक व्यक्तिगत सोच थी द्रौपदी के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।